हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ऑप्शंस में इफेक्टिवली ट्रेड कर पाए। तो एक डेटा ड्रिवन अप्रोच हमेशा से एक सही अप्रोच रहा है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। तो आज हम समझेंगे कि कुछ किस तरीके से अगर मुझे ऑप्शंस में ट्रेड करना है देन मैं क्या प्रोसेस फॉलो कर सकता हूँ। तो जहां पर मुझे कोई टिप या फिर किसी से एडवाइस लेने का जरूरत नहीं है, मेरा जो एडवाइजर होगा वो होगा डेटा। तो मैं डेटा को जाकर पूछूंगा एंड अकॉर्डिंगली मैं मेरे ऑप्शंस में ट्रेड क्रिएट करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कि देखिए, मुझे अगर ऑप्शंस में ट्रेड बनाना है तो मैं दो तरीके के ट्रेड्स बना सकता हूँ। पहला डायरेक्शनल ट्रेड, दूसरा नॉन डायरेक्शनल ट्रेड। तो दोनों ही चीजें समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, अगर मुझे एक डायरेक्शन ट्रेड करना है तो मैं रैंडमली जाकर मैं कोई भी स्टॉक में कॉल या पुट बाय नहीं करूंगा। मैं एक प्रोसेस फॉलो करूंगा कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पर एक साइकिल एस्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ पर बिल्टअप सिंबल में आकर के साइकिल, ये जो सेकंड टैब है बिल्टअप में, मैं वहां पर आ जाऊंगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट इंस्टॉल नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई कार्ड में है, वहां से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मुझे तेजी करना है तो मुझे लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग ये साइकिल ध्यान में रखना है। अगर मुझे मंदी करना है देन मुझे शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग ये साइकिल ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैं इनपुट दे रहा हूँ कि पिछले 20 दिनों में से कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनमें लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ कम से कम 14 दिनों के लिए। ठीक है, तो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं बहुत स्पेसिफिक चीज ढूंढने आया हूँ कि कितने ऐसे स्टॉक्स है जिनमें या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है 20 में से 14 दिनों के लिए। एंड देन आई हिट अप्लाई। ठीक है, तो अप्लाई हिट करते ही मेरे स्क्रीन पर एक लिस्ट आएगा कुछ स्टॉक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डेटा इस तरीके से प्लेस्ड है जहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर रिसेंट मोस्ट डेटा आ रहा है एंड जो राइट हैंड साइड है वहां पर ओल्डेस्ट डेटा आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो काफी सारे स्टॉक्स है जिनमें बहुत ज्यादा लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, राइट। तो ये स्टॉक में क्या हो रहा है, ये स्टॉक में तेजी बिल्डअप हो रहा है कि यहाँ पर बढ़ता हुआ भाव में और भी स्टॉक खरीदना चाहते हैं, फ्यूचर में निवेश करना चाह रहे हैं लोग, राइट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि आप औरबिंदो फार्मा देखेंगे, कितने समय से स्टॉक क्लीन लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग पैटर्न में रहा है। तो अगर मुझे तेजी करना है देन मैं इन स्टॉक में से कोई स्टॉक्स को पिक करूंगा। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल देते हैं। सो लेट्स से औरबिंदो फार्मा, टेक्स्ट बुक लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग, देखिए कितना अच्छे से ये स्टॉक ऊपर गया है, राइट। तो अभी मानकर चलते हैं कि लेट्स से मैं यहाँ पर प्लेस्ड हूँ, तो इसके पहले 10 दिनों में लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, तो ये दिन पर भी स्टॉक मेरे रेडार लिस्ट पर आता, राइट। 997 या 1000 रुपए के आसपास, एंड वहां से भी स्टॉक में एक अच्छा अपमूव हमको देखने मिला है। तो आइडिया ये है कि हम ये सोचते हैं कि स्टॉक बढ़ गया तो वो और नहीं बढ़ेगा, बट अगर उसमें लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है देन क्षमता बहुत बढ़ जाती है कि वो स्टॉक में एक हमको तेजी का अपमूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डीएलएफ। तो डीएलएफ में भी एक मैंने अच्छा मूव कैप्चर किया था। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक कितने दिनों से लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, स्टॉक में तेजी हमको नजर आ रहा है, सस्टेनेबल तेजी। इंपॉर्टेंट क्या है कि तेजी सस्टेन हो रहा है या नहीं। तो वो लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर स्ट्रक्चर होगा देन चांसेस ये है कि वो तेजी सस्टेन हो जाए। ऑलराइट, अभी शॉर्ट साइड पर मुझे ट्रेड बनाना है देन मैं शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग का फिल्टर लगा करके मैं ढूंढ सकता हूँ। लेट्स से 20 में से 14 दिन ऐसे सारे स्टॉक्स मुझे ढूंढने हैं जिनमें शॉर्ट या शॉर्ट कवरिंग हुआ। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स है जिनमें शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग साइकिल अभी एग्जिस्ट करता है। तो एक्शनेबल क्या है, एक्शनेबल ये है कि मैं रैंडमली कोई भी स्टॉक में या कोई भी इंडेक्स पर जाकर ट्रेड नहीं बनाऊंगा। जो स्टॉक्स एंड इंडाइसिस एक साइकिल फॉलो कर रहा है मैं वहां पर जाकर ट्रेड बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, फिर मैं हिस्टोरिकल बिल्टअप्स के थ्रू वो स्ट्रेंथ को वैलिडेट करूंगा कि ठीक है, वो जो तेजी आ रहा है क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। एंड लास्ट चीज, मैं चार्टिंग एनालिटिक्स के थ्रू, ठीक है, तो मैं चार्ट्स पर जा सकता हूँ। ओके, चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड, एंड बहुत ही सिंपल सा चीज देखूंगा मैं। तो लेट्स से डेली चार्ट पर, अभी लेट्स से डीएलएफ पर मुझे तेजी करना है तो मैं डीएलएफ पर तेजी कब करूंगा, तो यानी ये हाई क्लियर होने पर करूंगा, राइट। सिमिलरली पहले डीएलएफ अभी कितने दिनों से लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग पैटर्न पर था, तो अगर मुझे ये दौरान स्टॉक में तेजी करना भी है तो मैं ये दिन पर या ये दिन पर करूंगा, राइट, जिसके वजह से एक अच्छा मूव मुझे देखने मिले। तो इस तरीके से मैं ट्रेडिंग सिस्टम जो है काफी सिंपल रखता हूँ। पहले कहाँ पर ट्रेड बनाना है, दूसरा क्या वो स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंट है स्टॉक में वो चेक करूंगा हिस्टोरिकल बिल्टअप्स के थ्रू, तीसरा जो मेरा आइडिया है उसे शार्पन करूंगा चार्टिंग एनालिटिक्स के थ्रू। अभी मैंने कोई आपको चार्टिंग इंडिकेटर नहीं बताया, आप ऑब्वियसली जाकर इंडिकेटर्स में जाकर आपके फेवरेट जो इंडिकेटर्स है वहां पर आप इनपुट दे सकते हैं, आपके फेवरेट इंडिकेटर्स की मदद से भी इसे शार्पन कर सकते हैं। बट मेरा आइडिया ये है कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है स्कैन करना,
देन वैलिडेट करना वो आइडिया को, एंड थर्ड थिंग इज शार्पन करना वो आइडिया को। साइकिल खोज के देगा हमको, देन हम उसे हिस्टोरिकल बिल्टअप से वैलिडेट कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली चार्टिंग एनालिटिक्स के थ्रू मैं उसे शार्पन कर सकता हूँ। तो ये हो गया वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शनल ट्रेडिंग। देखिए काफी सारी चीजें हैं जो हम करते हैं, देन प्राइस वाई परसेंटाइल हो गया, ट्रिगर्स हो गया, ऐसे काफी सारी चीजें जिसके थ्रू हम आइडिया खोज सकते हैं, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही सिस्टम फॉलो करें, यू कैन कीप द सिस्टम डायनामिक। तो अभी आते हैं नॉन डायरेक्शनल टेक्निक पर। तो नॉन डायरेक्शनल टेक्निक पहले तो काम कैसे करेगा, क्या मैं रैंडमली जाकर कॉल एंड पुट बेचूं तो क्या उससे वेल्थ क्रिएट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ये सोचिए कि क्या वो चीज सिर्फ मुझे पता है कि थीटा डीके होगा? नहीं, पूरे बाजार को पता है। एवरीबडी इन द मार्केट नोस कि वहां पर थीटा डीके हो रहा है, ऑप्शन बेचकर पैसा कमाया जा सकता है, राइट। तो इसीलिए मुझे क्या लगेगा, मुझे अलग अलग तरीके के ट्रेडिंग पैटर्न्स लगेंगे मेरे पोर्टफोलियो में। तो वन ऑफ द ट्रेडिंग पैटर्न इज वोलेटिलिटी ट्रेडिंग। तो वोलेटिलिटी ट्रेडिंग में मेरा आइडिया सिंपल है। देखिए वोलेटिलिटी मीन रिवर्ट करता है एंड पॉजिटिवली कोरिलेटेड रहता है ऑप्शन प्रीमियम के साथ। वोलेटिलिटी ऊपर, कॉल एंड पुट ऊपर, वोलेटिलिटी नीचे, ओके, कॉल एंड पुट प्रीमियम्स नीचे। ओके, सो ये बेसिकली पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं ऑप्शन प्रीमियम एंड हमारा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। उसके साथ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मुझे अगर बॉटम पर मिलता है तो वहां पर मैं बाई स्ट्रैटेजी करूंगा, ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी प्रीफर करूंगा। एंड जब भी वोलेटिलिटी मुझे टॉप पर मिलता है वहां पर मैं ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी प्रीफर करूंगा, क्योंकि ये पूरा जर्नी में जैसे जैसे स्टॉक का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ रहा है, मेरा कॉल एंड पुट का प्रीमियम भी बढ़ रहा है, राइट। एंड उस तरीके से मैं पैसे कमाऊंगा। एंड ऑन दी अदर एंड जब भी ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गिर रहा है, मेरा कॉल एंड पुट का प्रीमियम गिर रहा है, दैट वे, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड चीज कि मैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की मदद से मैं मार्केट में ये कर सकता हूँ ना कि बेसिकली मैं सिवाय रैंडमली कॉल एंड पुट सेल करने के बजाय मैं वोलेटिलिटी के बेसिस पर वहां पर ऑप्शन खरीद या बेच सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग या वोलेटिलिटी के बेसिस पर मुझे अगर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, देन वॉल ट्रेडर एक बेस्ट एनालिटिक है। तो ये बेसिकली वोलेटिलिटी के मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा है, हमको लॉन्ग या शॉर्ट वोलेटिलिटी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ कर दे रहा है। यहाँ पर लॉन्ग वोलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी बता रहा है कि वहां पर वोलेटिलिटी में अप मूव आ सकता है, शॉर्ट वोलेटिलिटी मुझे बताएगा कि वहां पर वोलेटिलिटी में डाउन मूव आ सकता है। लॉन्ग वोलेटिलिटी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज, शॉर्ट वोलेटिलिटी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज। सो इस तरीके से तो ये है वन एस्पेक्ट कि हम वोलेटिलिटी के बेसिस पर ऑप्शन खरीद या बेच सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये है विच इज कॉल्ड एज ऑप्शन राइटिंग, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल की बात कर रहा हूँ, कहां पर मेरा अंडरलाइन पर फोरकास्ट नहीं है। एंड यहाँ पर लेट मी सिलेक्ट निफ्टी, ठीक है। तो ये टेक्निक मैं इंट्राडे में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, पोजिशनली भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी ये डे स्लाइडर 4 पर है क्योंकि एनालिटिक्स समझ रहा है कि यहाँ से अभी मार्केट जो ओपन होगा वो डायरेक्टली 4 डेज बाद होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऑप्शंस में अगर मुझे बेचकर पैसा कमाना है, देन मुझे रेंज पता लगाना होगा कि मार्केट में फोरकास्टेड मूवमेंट कितना है, मतलब अंदाजन मार्केट कितना मूव होगा, ये मेरा फोरकास्ट क्या है। तो कौन सा इंडिकेटर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हमको वो मूवमेंट पता करके दे रहा है कि जैसे कि यहाँ पर 19,960 से लेकर 19,675 ये एक स्टैटिस्टिकल रेंज आइडेंटिफाई किया है कॉन्सेप्ट इंडिकेटर ने, ठीक है। अभी रेंज मिलने के बाद क्या, उसके बाद अगर हम देखेंगे ये रेंज को बीट करने, इसमें से बेस्ट आउटकम निकालने, यहाँ पर स्ट्राइक सिलेक्शन भी मौजूद है जहां पर हमको पता लगेगा कि कौन सा कॉल ऑप्शन एंड कौन सा पुट ऑप्शन हमको सेल करना है। तो कॉल ऑप्शन बेचने से इतना प्रीमियम इनफ्लो होगा, पुट ऑप्शन बेचने से इतना प्रीमियम इनफ्लो होगा। तो अगर आप देखेंगे अगर मार्केट यही का यही रुक गया, ओके, एग्जैक्टली वेयर इट इज राइट नाउ, तो रफली 2,400 रुपए का मुझे प्रॉफिट होगा। एंड लेट्स से मार्केट कोई भी लेवल पर जाता है तो मैं पीएनएल अकॉर्डिंगली देख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो मुझे बेसिकली बता रहा है कि अगर ये लेवल मार्केट में, ठीक है, या ये लेवल विच इज माय स्टॉप लॉस, ये या ये लेवल पर कितना नुकसान होगा मुझे, तो वो कह रहा है रफली 494 रुपीज का नुकसान होगा। उसके साथ हम राइटिंग अट्रैक्टिवनेस देख सकते हैं कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अच्छे लेवल पर है या नहीं, थीटा अच्छे स्पीड से डीके हो रहा है या नहीं, गामा रिस्क यानी कि प्रीमियम बहुत ज्यादा फास्ट मूव होने का रिस्क मैं बेयर कर रहा हूँ क्या, एंड क्या ये इंस्ट्रूमेंट ट्रेंडिंग है या नहीं। तो इस तरीके से मैं ऑप्शन सेल भी कर सकता हूँ। तो समराइज करते हैं हमने क्या सीखा। अगर मुझे एक इंडिपेंडेंट ऑप्शन ट्रेडर बनना है, देन मुझे पहले तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे जो ट्रेंड में हो। रैंडमली मैं चूज नहीं कर सकता कि ये स्टॉक में तेजी करूंगा, ये स्टॉक में मंदी करूंगा। बिल्टअप साइकिल एक तरीका है, ट्रिगर्स एक तरीका है,
देन प्राइस ओवाई परसेंटाइल एक तरीका है, वॉल पीसीआर, ओवाई पीसीआर, मॉडिफाइड ओवाई पीसीआर, ऐसे कितने सारे तरीके हैं जहां से हम आइडियाज ढूंढ सकते हैं। फिर वो आइडियाज को हम वैलिडेट कैसे कर सकते हैं? हिस्टोरिकल बिल्टअप्स के थ्रू, ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट के थ्रू, ऑप्शन चेन डेटा के थ्रू। फिर लास्टली बात आती है कि हम वो आइडियाज को शार्पन कैसे करें? चार्ट्स, देन हम कोई इंडिकेटर यूज करते हैं, उसके थ्रू हम वो आइडियाज को शार्पन कर सकते हैं, राइट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ढूंढ सकते हैं। तो ये हो गया डायरेक्शनल ट्रेडिंग। नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग वोलैटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग, जहां पर सिंपल है, वोलैटिलिटी नीचे है वहां पर ऑप्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वोलैटिलिटी टॉप पर है वहां पर ऑप्शन सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। लास्टली हमने ऑप्शन राइटिंग पर देखा, तो ऑप्शन राइटिंग पर देखिए, अगर मुझे टैक्टिकली ऑप्शन बेचना है, रैंडमली नहीं बेचना है बट टैक्टिकली अगर एक करेक्ट वे में बेचना है, तो मुझे रेंज का जरूरत है, ऑप्टिमल स्ट्राइक सिलेक्शन का जरूरत है, एंड जो सारे कंपोनेंट्स जो अफेक्ट कर रहे हैं मेरे ऑप्शन स्ट्रैटेजी को, क्या वो मेरे फेवर में है या नहीं, वो देखने का जरूरत है। तो ऑप्शन राइटर मुझे हर एक चीज एक ही स्क्रीन पर बता देगा, एंड उस तरीके से मैं ऑप्शंस में इफेक्टिवली ट्रेड कर सकता हूँ, एंड बिना किसी एडवाइस, बिना विदाउट एनीबॉडीज असिस्टेंस मैं इजीली जाकर इंडिपेंडेंट ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूँ। हैप्पी ट्रेडिंग।